नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय बूंदी में प्रथम वर्ष में स्वागत है। और जो प्रथम वर्ष में आपकी कोविड के कारण क्लासेस कॉलेज में नहीं चल पा रही हैं, इस कारण ये निर्देश हैं कि ऑनलाइन आपको यूट्यूब पर हमारे लेक्चर्स उपलब्ध करवाए जाएं, जिससे आपकी पढ़ाई में कोई विघ्न न उत्पन्न हो और आप लोग और लगातार पढ़ाई अपनी सुचारू रूप से चालू रख सकें। तो प्रथम वर्ष के छात्रों और छात्राओं के लिए, छात्र और छात्राओं के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पाठ्यक्रम में क्या निर्धारित किया गया है कोटा विश्वविद्यालय के द्वारा। तो आपका 2 पेपर होंगे संस्कृत के। जिन्होंने ऑप्शनल ऑप्ट किया है संस्कृत विषय, उनके 2 पेपर हैं, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट पेपर में आपका जो सिलेबस है वो पहले मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। फर्स्ट पेपर का नाम है आपके पद्य साहित्य, भारतीय संस्कृति के तत्व, व्याकरण एवं अलंकार। तो ये जो प्रथम प्रश्न पत्र है आपका, उसको 3 खंडों में विभक्त किया गया है और जो अ, ब और स में विभाजित है। जो ए है आपका वो 10 अंक का है, ब खंड 50 अंक का है और स खंड 40 अंक का है। इसमें जो आपका ए खंड है उसमें आपको प्रत्येक इकाई से 2 लघु प्रश्न लेते हुए कुल 10 प्रश्न करने हैं और जिनका उत्तर आप 20 शब्दों से अधिक में नहीं देंगे। जो खंड ब है उसमें आपको 2 प्रश्न लेते हुए कुल 10 प्रश्न करने हैं और इकाई में से 1 प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्न करने होंगे, जिनका शब्द सीमा है जिनकी 250 शब्द। उससे अधिक में आप उत्तर नहीं देंगे। ये खंड ब आपका 50 अंकों में विभक्त है। खंड से जो है 12 नंबर का प्रश्न आपका वो आपको करना अनिवार्य है और व्याख्यात्मक प्रश्न से ये संबंधित है। छात्रों को प्रश्न संख्या 13, 14, 15 में से कोई एक प्रश्न करना है और प्रश्नों में जो भाग भी हो सकते हैं, इसलिए उन शब्दों की सीमा 500 रखी गई है। तो खंड से आपका 500 शब्दों से अधिक का उत्तर नहीं होना चाहिए और उसके अंक हैं 40। तो जो पाठ्यक्रम आपका है वो 5 इकाइयों में विभक्त है, जिसमें से पहली में है रघुवंश का द्वितीय सर्ग, दूसरी इकाई में है कुमार संभव का पंचम सर्ग, तीसरी इकाई में है भारतीय संस्कृति के तत्व और पृष्ठभूमि और विशेषताएं, वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था, षोडश संस्कार, पंच महायज्ञ, त्रिविध ऋण, प्राचीन भारत के प्रमुख शिक्षा केंद्र, भारतीय संस्कृति का मानव कल्याण में योगदान। चौथी इकाई आपकी व्याकरण है, जिसमें शब्द रूप और धातु रूप हैं और 5वीं इकाई आपकी अलंकार है। तो जो चौथी इकाई है व्याकरण, उसमें शब्द रूप जो हैं वो तो आपके हैं राम, कवि, भानु, पितृ, लता, मति, नदी, धेनु, वधु, मात्र, फल, वारी, सर्व, तद, एतद, इदम, अस्मद और युष्मद। ये तो आपका शब्द रूप है। और धातु रूप में जो है उसमें लट, लोट, लंग, विधिलिंग और लृट लकार में इन 5 जो धातु हैं उसमें कौन कौन सी 5 लकारों में कौन कौन सी धातुएं हैं? पट, पच, बु, कृ, अस, अद, हन, देव, तन, तुध, चुर, लभ और सेव धातु है। तो ये आपके शब्द और धातु रूप, ये पर्टिकुलर इनके आपके आएंगे। और जो 5वीं
इकाई है अलंकार, उसमें आपके बच्चों काव्य दीपिका नामक पुस्तक है, उसकी अष्टम शिखा जो है उसमें दिए गए अलंकार आपको लिखने हैं। तो जिसमें है अनुप्रास, यमक, श्लेष, स्वभावोक्ति, रूपक, उपमा, मालोपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, व्यतिरेक, अर्थांतरन्यास, निर्देशना, अतिशयोक्ति, विभावना, विशेषोक्ति, दीपक, तुल्य योगिता, आपनहुति एवं दृष्टांत, और इसके साथ साथ ही समासोक्ति, अलंकार। ये आपके काव्य दीपिका की अष्टम शिखा के आधार पर आपको करने हैं। अब जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है उसको आप देखिए। द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या है, उसका नाम आपके दिया गया है नाटक, कथा साहित्य, अनुवाद एवं व्याकरण। ये इसमें भी 3 खंड हैं, अ, ब और स। इस खंड में प्रत्येक इकाई में जो अ खंड है उसमें 2 लघु प्रश्नों को लेते हुए 10 प्रश्न करने हैं और जिनकी शब्द सीमा 20 शब्द है। ये आपका 10 नंबर का आएगा। और जो खंड ब है उसमें 2 प्रश्न लेते हुए कुल 10 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक इकाई में से 1 प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 250 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनकी अंक सीमा है 50। जो आपका खंड ब आएगा वो 50 अंकों का आएगा। खंड स है उसमें प्रश्न संख्या 12 तो अनिवार्य है क्योंकि वो व्याख्यात्मक प्रश्न से संबंधित है। और जो छात्रों को 13, 14 और 15 जो प्रश्न संख्या है उसमें से कोई एक प्रश्न करना है। प्रश्नों में भाग भी हो सकते हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए और अंक सीमा जिसकी है 40। तो इस तरह से 100 अंकों का जो आपका पेपर है वो विभक्त हो रखा है। अब आपके पाठ्यक्रम में जो पुस्तकें चलेंगी द्वितीय प्रश्न पत्र में वो हैं स्वप्न वासवदत्तम हितोपदेश, स्वप्न वासवदत्तम जो कि भास के द्वारा लिखी गई है। हितोपदेश का मित्र लाभ जो पार्ट है वो आपके सिलेबस में है। अनुवाद आएगा इसमें हिंदी से संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। संज्ञा एवं संधि प्रकरण आएगा और लघु सिद्धांत कौमुदी है जिसमें अजंत प्रकरण है और उसमें राम, हरि, लता, नदी, ज्ञान और वारी शब्दों की रूप की आपको सिद्धि करनी है। तो ये आपके द्वितीय प्रश्न में पत्र में जो आएंगी पुस्तकें उनका विभाजन है। अब उसमें प्रथम इकाई में जो आपके स्वप्न वासवदत्तम है उसमें 2 श्लोकों में से आपने स्वप्न वासवदत्तम में 2 श्लोकों में से किसी एक श्लोक की सप्रसंग व्याख्या करनी है संस्कृत में। और तीसरी इकाई में से प्रश्न संख्या 6 एवं 7 में 5 हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। चौथी इकाई में संज्ञा प्रकरण जो पारिभाषिक शब्द हैं, संज्ञा सूत्र हैं और प्रत्याहार विकल्प सहित 4 अंकों की एवं संधि प्रकरण में से 4 में से 2 शब्दों की सूत्र निर्देश पूर्वक रूप सिद्धि आपको करनी है। 6 अंकों की वो पूछी जाएगी। पंचम इकाई में अजंत नामक प्रकरण में 8 सूत्रों में से 4 सूत्रों की व्याख्या पूछी जाएगी। द्वितीय इकाई से सामान्य जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और खंड जो स है वो 12 अंकों में इस प्रकार से प्रश्न संख्या 12 का अंक विभाजन इस प्रकार से है कि प्रथम इकाई में स्वप्न वासवदत्तम के 2 श्लोकों में से किसी एक श्लोक की सप्रसंग व्याख्या करनी है और द्वितीय इकाई में हितोपदेश जो मित्र लाभ है उसमें से 2 पद्यों में से एक पद्य की तथा 2 गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो बच्चों ये आपका प्रथम वर्ष का सिलेबस है
फर्स्ट और सेकंड पेपर, जिसका कि मैंने आपको विस्तृत रूप में जिसकी जानकारी दे दी है। अब जो हम आगे आपकी बुक्स स्टार्ट करेंगे उसमें रघुवंश और कुमार संभव, भारतीय संस्कृति के तत्व, व्याकरण और अलंकार, जो आपका फर्स्ट पेपर का सिलेबस है उसको पढ़ेंगे।